अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था कार्ल वुज ने। He proposed a high taxon domain. उसने हाई टैक्सॉन प्रपोज किया जिसे डोमेन का नाम दिया। He classified organisms into 3 domains. उसने ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में क्लासीफाई किया। 3 डोमेन्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 आर्की, नंबर 2 बैक्टीरिया, नंबर 3 यूकैरिया, जिनको हम नेक्स्ट एक्सप्लेन से डिस्कस करेंगे। थ्री डोमेन सिस्टम। थ्री डोमेन सिस्टम बेस्ड ऑन डिफरेंसेस बिटवीन आर्की एंड बैक्टीरिया। वो कहते हैं कि थ्री डोमेन सिस्टम जो है ये डिफरेंसेस की बुनियाद पे बनाया गया आर्की और बैक्टीरिया के। इन 1977 अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वुज इंट्रोड्यूस द थ्री डोमेन सिस्टम। 1977 में अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वुज ने थ्री डोमेन सिस्टम मुतारफ़ करवाया। ही प्लेस्ड ऑल लाइफ और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू थ्री डोमेन्स। उन्होंने तमाम ऑर्गेनिजम्स को थ्री डोमेन्स में प्लेस किया। नंबर 1 आर्की, बैक्टीरिया एंड नंबर 3 यूकैरिया। दिस वाज बेस्ड ऑन जेनेटिक एंड स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन आर्की एंड बैक्टीरिया व्हाइल ऑल यूकैरियोट्स वर ग्रुप्ड इन यूकैरिया। ये आर्की और बैक्टीरिया के दरमियान जेनेटिक और स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की फ़र्क पर मबनी था, जबकि तमाम यूकैरियोट्स को यूकैरिया में रखा गया था। फर्स्ट डोमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डोमेन आर्की। जानदारों का पहला डोमेन आर्की। दीज आर कंसिडर्ड द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ये ज़मीन पर सबसे कदीम जानदार समझे जाते हैं। They are prokaryotes, but unlike bacteria, their cell walls do not contain peptidoglycan. वो प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन बैक्टीरिया के बरक्स इनके सेल की दीवारों में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता है। They have ribosomal RNA that resembles eukaryotes more than bacteria. उनके पास राइबोसोमल RNA होता है जो बैक्टीरिया से ज़्यादा यूकैरियोट्स से मुशाबत रखता है। An interesting link between early and complex life. इंतहाई और पेचीदा ज़िंदगी के दरमियान एक दिलचस्प रब्त है। देयर सेल मेम्ब्रेन्स हैव यूनिक लिपर्ड्स। इनके सेल्स की झिल्लियों में मुनफरद लिपर्ड होते हैं, अलाउइंग देम लिव इन मोस्ट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स, जो इन्हें इंतहाई माहौल में रहने की इजाज़त देते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, सॉल्ट लेक्स, एसिडिक और अल्कलाइन वाटर्स, जैसे गर्म चश्मे, नमक की झीलें, तेज़ाबी या अल्कलाइन पानी। Some archaea live in normal habitats like soil and oceans. कुछ आसार कदीमा में रहाइश गाहों जैसे मिट्टी और समुद्रों में रहते हैं। But many get their energy from organic compounds. लेकिन इनमें से कुछ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से एनर्जी हासिल करते हैं, लाइक सल्फर और अमोनिया और सल्फर की सूरत में। Some even perform photosynthesis. इनमें से कुछ जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, दो दे डोंट रिलीज ऑक्सीजन, और इनमें से जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। बायोडाइवर्सिटी इन डोमेन आर्की। डोमेन आर्की में बायोडाइवर्सिटी। डोमेन आर्की इंक्लूड्स जस्ट वन किंगडम। डोमेन आर्की में जस्ट एक किंगडम पाया जाता है, किंगडम आर्की बैक्टीरिया, जिसे एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। लेट्स एक्सप्लोर अ फ्यू टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। हम यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया की कुछ टाइप्स को एक्सप्लोर करते हैं। मिथेनोजीन्स। मिथेनोजीन्स प्रोड्यूस मीथेन गैस। मिथेनोजीन्स जो है वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। हेलोफाइल्स फाउंड इन एक्सट्रीमली सॉल्ट प्लेसेस। हेलोफाइल्स जो है वो सॉल्टी प्लेसेस में पाए जाते हैं। थर्मोफाइल्स थ्राइव इनटू हॉट स्प्रिंग्स। थर्मोफाइल्स जो है वो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। सिडोफाइल्स लव एक्सट्रीमली एसिडिक इन्वायरमेंट्स। ये एसिडिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। नंबर 2 डोमेन बैक्टीरिया। पहली डोमेन हमने आर्की पढ़ी, दूसरी डोमेन बैक्टीरिया, टिनी बट पावरफुल। नंबर 2 डोमेन बैक्टीरिया, छोटी लेकिन ताकतवर। दिस इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इनमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया शामिल हैं। कुछ लोग इसको सियानोबैक्टीरिया भी कहते हैं। लाइक आर्की, दे आर ऑल्सो प्रोकैरियोट्स बट देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ
पेप्टाइडोग्लाइकेन। सारे कदीमा की तरह ये भी प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इनकी सेल दीवार पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी है। दे आर फाउंड एवरीवेयर, वो हर जगह पाए जाते हैं, लाइक सॉयल, वाटर, एयर एंड इवन इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मिट्टी, पानी, हवा और यहाँ तक के जानदारों के अंदर। दे आर यूनिसेलुलर, वो यूनिसेलुलर होते हैं, एंड ऑफन लिव अलोन और इन चेन्स एंड क्लस्टर्स, वो कई बार अकेले रहते हैं, कई बार जंजीरों में, और कई बार वो क्लस्टर्स मतलब के झुरमट की शक्ल में रहते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स, ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ्स है। हेटरोट्रॉफ्स किनको कहते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। बट सम लाइक साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल एंड डू फोटोसिंथेसिस, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसा कि साइनोबैक्टीरिया। दिस डोमेन कंटेन्स द किंगडम यूबैक्टीरिया, इस डोमेन में किंगडम यूबैक्टीरिया शामिल है। आल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, जिसे हकीकी बैक्टीरिया भी कहा जाता है। सम बैक्टीरिया कॉजेज डिजीजेस, कुछ बैक्टीरिया बीमारियों का बायस बनते हैं, बट मैनी आर बेनिफिशियल, लेकिन बहुत से फ़ायदेमंद होते हैं, सच एज दोज दैट डिकम्पोज वेस्ट एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम, लेकिन बहुत से फ़ायदेमंद होते हैं जैसे कि वो फजला को गुलते हैं और माहौलियाती निज़ाम में ग़िज़ाई अज्जा को रिसाइकल करते हैं। थ्री डोमेन यूकैरिया, कम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स, तीसरी डोमेन यूकैरिया है, पेचीदा ज़िंदगी की शक्लें। दिस डोमेन इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, इस डोमेन में तमाम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स शामिल हैं। देयर सेल्स आर कम्प्लेक्स एंड कंटेन्स अ न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, इनके सेल्स पेचीदा होते हैं और इनमें एक न्यूक्लियस और दीगर झिल्ली से जुड़े ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं। यूकैरिया इंक्लूड्स 4 मेजर किंगडम्स, जैसे कि हम पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते थे ना, तो उसमें उन्होंने चेंजिंग करके अब डोमेन बनाई है। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इस डोमेन को बड़ी ही तफसील से पढ़ेंगे। यूकैरिया में अब 4 किंगडम्स इंक्लूड हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। From tiny protisters to giant blue whales all belong to this domain। वो कहते हैं यहाँ पे छोटे से प्रोटिस्टस से लेकर बड़ी व्हेल नीली मछली तक सब इस डोमेन से ताल्लुक़ रखते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर एंड मोर स्ट्रक्चर्ड देन बैक्टीरिया और आर्की। यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं वह बैक्टीरिया या सारे कदीमा से बड़े और ज़्यादा साख्ता है, मतलब कि मोर स्ट्रक्चर्ड हैं। स्ट्रक्चर्ड मीन कि बहुत ही वो मुनज़्ज़म हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।